नमस्कार। आज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का छोटा सा शहर श्रीवर्धन 17वीं सदी में जंजीराबाद के सिद्दीकी सरदार कासिम खां के अधीन था और एक चित्तपावन ब्राह्मण विश्वनाथ भट्ट परगने के तहसीलदार थे। विश्वनाथ के देहांत के बाद उनके 4 पुत्रों में से एक जनार्दन उपाख्य जानोजी उनके स्थान पर कार्य करने लगे और दूसरे नंबर के पुत्र बालाजी ने चिपलून तालुके में कर वसूलने की जिम्मेदारी संभाली। तब किसको पता था कि सिद्दियों के ये साधारण कर्मचारी आगे चलकर इतिहास पुरुष बनने वाला है। अपनी प्रतिव्रता, दूरदर्शी और चतुर सुजान पत्नी राधाबाई के साथ बालाजी के दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। 18 अगस्त 1700 में एक बालक की किलकारियां भी घर आंगन में गूंजने लगी। माता पिता ने अपनी इस पहली संतान का नाम रखा बाजीराव। लेकिन तभी इस सुखी परिवार पर वज्रपात हुआ कुछ यूं कि 1698 में कान्होजी आंग्रे द्वारा मराठा नौसेना की जिम्मेदारी संभालने के बाद स्थिति बदल गई। समुद्र पर अभी तक चलने वाला सिद्दीकी का दबदबा कम होने लगा और आंग्रे के नेतृत्व में गठित मराठा नौसेना के साथ उसके आए दिन संघर्ष होने लगे। 1704 में श्रीवर्धन के इस भट्ट वंश को आंग्रे का सहयोगी मानकर सिद्दीकी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पूरे परिवार को बंदी बना लेने का आदेश दे दिया। परिवार के मुखिया जनार्दन जी को हाथ पैर बांधकर एक बक्से में बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया, जबकि बालाजी पूर्व सूचना पाकर किसी तरह बचकर बांगकोट के दक्षिण में स्थित बैलास ग्राम पहुंच गए, जहां उनके एक मित्र हरि महादेव भानु निवास करते थे। लेकिन इसके पूर्व कि ये दोनों मित्र किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाते, ये लोग कासिम खां के सिपाहियों की गिरफ्त में आ गए और सपरिवार अंजन बेल नामक दुर्ग में पहुंचा दिए गए। लेकिन कठिनाइयों में साहस न छोड़ना, यही तो महान व्यक्तियों का लक्षण होता है। इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और किसी प्रकार दुर्गपाल को अपने पक्ष में कर वहां से मुक्त हो गए। मुक्त होकर ये लोग सासवाड़ के एक सज्जन आबाजी पंत पुरंदरे की मदद से तत्कालीन मराठा राजधानी सतारा पहुंच गए, जहां उनका भाग्य सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय देश की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। टिड्डी दल के समान औरंगजेब की सेनाएं पूरे महाराष्ट्र को रौंद रही थीं। 1700 में महाराज राजा राम के देहांत के बाद उनकी रणांगण पत्नी ताराबाई ने सत्ता सूत्र संभालकर संघर्ष की कमान थामी हुई थी। छत्रपति संभाजी के पुत्र साहूजी व उनकी मां येशुबाई औरंगजेब की कैद में थे। संभाजी की नृशंस हत्या के बाद महाराष्ट्र में उपजे जनाक्रोश से भयभीत औरंगजेब ने साहूजी की हत्या का साहस तो नहीं किया, किंतु चतुरतापूर्वक उन्हें बहला फुसलाकर मुसलमान बना लेने का प्रयत्न भी नहीं छोड़ा। वह प्यार से उन्हें साधु जी कहा करता था, किंतु तरुण साहू जी उसके झांसे में नहीं आए और मुसलमान बनने को कतई तैयार नहीं हुए। कतिपय इतिहासकार साहू जी की जीवन रक्षा का श्रेय औरंगजेब की इकलौती बेटी जैबुन निसा को देते हैं, जो संभवतः शाहजी के सम्मोहक व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। कुछ लोग उसका नाम बुंदेलखंड के प्रतापी महाराज छत्रसाल के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ उसे कृष्ण दीवानी मानते हैं। जो भी हो, एक बात पर आम सहमति है कि वह शहजादी आजीवन अविवाहित रही। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब दुनिया से उठ गया और 5 मार्च 1707 को घमासान सत्ता संघर्ष के बीच आजम खां ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इसी दौरान बालाजी विश्वनाथ ने कई बार गुप्त रूप से साहू जी से भेंट की और किसी प्रकार आजम शाह से मिलने की व्यवस्था भी जमाई व उसे समझाया कि अगर वह साहू जी को मुक्त कर देता है तो वे ताराबाई की तुलना में उसके अधिक सहयोगी हो सकते हैं। बालाजी तो किसी प्रकार से साहू जी की मुक्ति के उद्देश्य से यह कूटनीति चल रहे थे, किंतु मुख्य मुगल सेनापति जुल्फिकार खां का भी यथार्थ में ही मानना था कि महाराष्ट्र की समस्या से तभी निजात मिल सकती है जब साहू जी और ताराबाई के बीच सत्ता संघर्ष हो। अगर आपस की लड़ाई में मराठा कमज़ोर होंगे तो स्वाभाविक ही मुगल सल्तनत को लाभ होगा। परिस्थितियां भी ऐसी बनी
कि आजम इस सलाह को मानने के लिए विवश हो गया, क्योंकि उसका बड़ा भाई शाह आलम लाहौर पर कब्जा जमाने बढ़ा चला आ रहा था। उससे निमटना शाह आलम की स्वाभाविक ही प्राथमिकता थी। अतः बात आजम को जम गई व उसने साहू जी को तो मुक्त कर दिया, किंतु जमानत के तौर पर उनकी मां को अपनी कैद में ही रखा। संभवतः ईश्वर ने केवल साहू जी को मुक्त करने हेतु ही आजम खां को कुछ समय के लिए सम्राट बनाया था, क्योंकि 8 जून 1707 को ही आगरा के समीप जाजऊ में शाह आलम ने उसे खुदागंज पहुंचा दिया और बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद 3 जनवरी 1709 को हैदराबाद के समीप एक युद्ध में अपने एक और छोटे भाई काम बख्श को भी मारकर 17 फरवरी 1712 को खुद भी अल्लाह को प्यारा हो गया। औरंगजेब के खानदान में कोई नहीं बचा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। बहुत से अक्लमंद आज भी औरंगजेब को प्यार करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ईश्वरीय न्याय ही अंतिम होता है। मुगलों की कैद से मुक्त होने के बाद जब शाहू जी महाराज वापस महाराष्ट्र पहुँचे तो रणगांगिनी ताराबाई, जिन्होंने अपने पति महाराज राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष की बागडोर थाम रखी थी, उन्हें महाराज मानने को कतई तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनका मानना था कि अब जो राज्य है वह उनके पति महाराज राजा राम के पराक्रम से अर्जित है, जिस पर स्वाभाविक ही उनके पुत्र का हक और अधिकार है। मराठा सरदारों में भी फूट पड़ चुकी थी और धनाजी जाधव, कान्होजी आंग्रे, दामाजी खैराट, उदयजी चौहान, कृष्णराव खटावकर जैसे कई बड़े बड़े सरदार ताराबाई के साथ थे। खेड़ में महारानी ताराबाई व साहू जी की सैन्य मुठभेड़ हुई, किंतु उसके पूर्व ही खंडोबल्लाल और बालाजी विश्वनाथ के प्रयत्नों से ताराबाई के सेना नायक धनाजी जाधव साहू जी के पक्ष में आ गए। परिणाम स्वरूप महारानी ताराबाई की पराजय हुई। 12 जनवरी 1708 को अंततः सतारा में साहू जी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। महाराज साहू जी की आज्ञा से बालाजी विश्वनाथ कृष्णराव खटावकर से, तो सचिव नारायण शंकर दामाजी खैराट से और पेशवा भैरव पंत पिंगले कान्होजी आंग्रे से 2-2 हाथ करने को रवाना हुए। इन तीनों में से केवल बालाजी विश्वनाथ को ही सफलता मिली, जबकि शेष दोनों अपने प्रतिद्वंद्वियों से पराजित होकर उनके बंदी हो गए। पेशवा पिंगले की गिरफ्तारी से साहू जी अत्यंत आक्रोश में आ गए और स्वयं कान्होजी आंग्रे को सबक सिखाने को उद्यत हुए, किंतु बालाजी ने समझाया कि कान्होजी जैसे प्रतापी योद्धा से अगर उनकी पराजय हुई तो बहुत अहितकर होगा, अतः किसी अन्य को भेजा जाए जिस पर आंग्रे से संधि करने के भी अधिकार हों। साहू जी को बात समझ में आ गई और उन्होंने 16 नवंबर 1713 को बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा नियुक्त कर कान्होजी आंग्रे से निपटने को भेजा। चतुर बालाजी ने युद्ध के स्थान पर देश काल परिस्थिति का एक पत्र लिखा, जिसने अपेक्षित प्रभाव डाला और कान्होजी आंग्रे का हृदय परिवर्तन हो गया और वे साहू जी के पक्ष में आने को तत्पर हो गए। साहू जी और आंग्रे के बीच संधि हुई और बंदी पेशवा भैरव पंत मुक्त हुए। व्यक्ति परखने में माहिर साहू जी ने आंग्रे को अपनी नौसेना का प्रमुख सरखेल बनाकर 10 दुर्ग और 16 गढ़ी का अधिष्ठाता बना दिया। यदि दर्शक बंधु कान्होजी आंग्रे के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो वे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी इसकी लिंक दी जा रही है, उसे क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार।